इमरान खान ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਸੋਚਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है कि ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ इमरान खान ਨੂੰ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ लेकिन ਇਹ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਵੈਸੇ ਪੋਸੀਬਲ नहीं ਹੋਣ ਦੇਗੀ जनता क्योंकि इन्नी ज़्यादा तादाद से लोग पहुँचे हुए ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बाकी पता कुछ नहीं है बाकी अज का रिएक्शन देखते हैं कि की अपडेट्स ने उस प्रोटेस्ट दियाँ या उस मामले दियाँ क्योंकि बिना देरी तो आप ये चीज़ पहले देख ली कि होर अपडेट आई है नवी निकल के केस के बारे तो अपन होर जानकारी मिल सकती है तो चलो देखते हैं अज का रिएक्शन। एक मुकदमा और भी दर्ज कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को ही उसके अंदर शामिल कर दिया गया मुकदमे में। असद उमर को उस पर्चे में शामिल किया गया। हालांकि असद उमर जिस वक्त वो वकुआ हो रहा था या चले वो जो इस्लामाबाद में एक जलसे की तकरीब थी जिसमें इमरान खान साहब ने रैली निकाली और जाकर वहाँ पे एहतजाज किया शहबाज गिल के लिए, उस मामले के ऊपर एक FIR काटी गई कि दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी की है। उस दिन असद उमर इस्लामाबाद में थे ही नहीं। जो F9 रैली है उसके सिलसिले में असद उमर के ऊपर जो FIR काटी गई है उस दिन वो लाहौर में थे और दाता दरबार के बाहर से तकरीर जो है वो उनकी टेलीविज़न के ऊपर टेलीकास्ट भी हुई थी, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये बुखलाहट है कि हर हाल में इमरान खान का रास्ता रोको। अब इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा है क्योंकि 3 दिन की हिफाजती ज़मानत इमरान खान साहब को मिली थी। अब उसके बाद उनको अदालत में आना है। यहाँ हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ भी करके इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो खारिज हो जाए। लेकिन क्या अगर ज़मानत खारिज हो जाती है, अव्वल तो इस केस में कैसे होगी? दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया है सिर्फ ये कहने के ऊपर कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, केस करूंगा, नहीं छोड़ूंगा IG को और DIG को। इस पे कौन सा दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है? अव्वल तो ये मुकदमा ही उड़ जाना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए बाद औक़ात अदलिया में फ़ैसले ऐसे आ जाते हैं जिन पे आप बाद में तनकीद भी करते हैं और वो कोई सुनहरी हरूफ से हमेशा याद नहीं रखे जाते। ऐसा एक फ़ैसला आता है और इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूख हो जाती है तो यहाँ पे राणा सनाउल्लाह ने कहा तो फिर हम गिरफ़्तार करेंगे इमरान खान साहब को और ये हमारी मजबूरी होगी इमरान खान को गिरफ़्तार करना। और तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही है कि लोग निकल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज किया है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ पॉलिटिक्स का सिर चल बोलती है ना उदो कुछ नहीं सोचता बंदा। तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा सकती है और एक मरतबा अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर सीरीज़ है मुकदमात की। पूरी कोशिश की जाएगी वफाकी हुकूमत की जानिब से कि इमरान खान साहब को उसके बाद आज़ाद ना किया जाए। तो लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा होगा इस पर डिपेंड करता है सारा का सारा। सूबाई हुकूमतों का रद्द-ए-अमल ख़ासतौर पर पंजाब का तो इंतहाई मायूस कुन रहा है अब तक और आइंदा भी उम्मीद यही है क्योंकि वफाकी हुकूमत को पूरा भरोसा है परवेज़ इलाही पे और पंजाब हुकूमत के ऊपर कि इमरान खान अगर गिरफ्तार भी हो गए तो वो सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ेंगे, वो किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे पंजाब में उनके खिलाफ और वो किसी किस्म का एक्शन नहीं लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी परवेज़ इलाही की मौजूदगी में। इस बात का ऐसा लगता है कि पूरा यकीन है वफाकी हुकूमत को। अब आ जाए इस बात पे कि क्या फेयर गेम हो रही है, तो बिल्कुल नहीं हो रही। फेयर गेम ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुकाबला हो। एक तो ये गेम वैसे ही फेयर नहीं थी, 13 का मुकाबला अकेले के साथ है लेकिन वो अकेला 13 पे भारी पड़ गया और पूरी टीम के खिलाफ अकेला खेल रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है और हर जगह पर जीत भी रहा है। लेकिन अब हुआ ये है कि अंपायर्स भी साथ मिल गए हैं और कोशिश की जा रही है कि तमाशाई भी साथ मिला लिए जाएं। यानी अगर पाकिस्तान को अब एक स्टेडियम बना दें तो जो अवाम है वो तमाशाई हैं, बीच में एक अंपायर है, एक तरफ एक टीम है जिसमें 13 जमातें खेल रही हैं और एक तरफ एक अकेला खिलाड़ी है जो 13 जमातों को हरा रहा है। अब हो ये रहा है कि 13 जमातें तो हार रही हैं, उन्होंने अंपायर भी साथ मिला लिया है और अंपायर भी अब रुंदी करके कुछ भी करके उनको जितवाना चाह रहा है। वो भी बात नहीं बन रही तो फिर उस खिलाड़ी को विलन साबित करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि तमाशाइयों की हमदर्दियां 13 जमातों के साथ मिल जाएं
या उस शख्स के खिलाफ हो जाए। मतलब कि ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਟਾਈਪ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ लेकिन तमाशाई जो हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, वो अब ज्यादा देर तमाशा देखने के मूड में नहीं है। वो अपनी पूरी सपोर्ट यार वो दे रहे हैं उस अकेले खिलाड़ी को जो मैदान में है और मर्दाना वार मुकाबला कर रहा है। अब ये मुकाबला तो चल रहा है लेकिन साथ ही साथ फाउल प्लेस भी हो रहे हैं, यानी मुबैना तौर पे आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी ऑफ एयर कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा निज़ाम मीडिया ऐसे नहीं होता ये है कि अगर आपने मीडिया को कंट्रोल करना है या कुछ गलत कोई कर रहा है तो पैमरा मौजूद है, पैमरा के अंदर जाते हैं, या अगर आपने कुछ सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है तो वहां पे आपके पास FIA मौजूद है। अगर किसी ने कोई गलत बात की है, गैर कानूनी बात की है, गैर आईनी बात की है तो आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसा कि जमील फारूकी की मिसाल है कि उन्होंने जो एलिगेशन लगाया पुलिस के ऊपर, बकौल पुलिस के वो झूठा है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन टॉर्चर करना, बरहना करना, कपड़े उतारना, बेलिबास करना, ये ज्यादती है, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। बहरहाल बाकी कानूनी कार्रवाई है उसको फेस करेंगे। वहां वकला भी हैं, वहां पे वो खुद भी जाएगा, पुलिस भी मौजूद है, तो कानून के मुताबिक चला जाता है जहां पे रूल्स फॉलो हो रहे हों। लेकिन जहां पे कानून और कायदे फॉलो ना हो रहे हों, जहां पे ख्वाहिशात और ताकत के जरिए से चीजें मनवाई जा रही हों, वहां पे ऐसे ही ऑफियर कर दिया जाता है। यानी जो ऑफियर हुआ है वो ये पूछता है मैंने किया क्या है, तो उसका चैनल बताता है जी आपने कुछ नहीं किया, हमारे पे बड़ी सख्ती है और मजबूरी है कि जनाब आपको इस वक्त हमें ऑफ एयर करना पड़ जाएगा, आपको मजीद ऑन एयर हम नहीं रख सकते। ये सूरत हाल हो जाती है। शहबाज गिल साहब ने अपने एक रिश्तेदार के तवस्सुत से, मुझे एक टेलीफोन कॉल आई, एक सहाफ़ी थे, उन्होंने मुझे कहा जी कि आपसे एक साहब बात करना चाहते हैं, ये उनका नंबर है और वो कोई शहबाज गिल के रिश्तेदार है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने अपना तारुफ करवाया और उन्होंने मुझे कुछ पैगाम दिया है। 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो जो जिनसी असॉल्ट के बारे में ये कहा गया कि क्या शहबाज गिल साहब आप पे जिनसी असॉल्ट हुआ है, इमरान खान साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हुआ है। इसमें ज़रा क्लैरिटी ले लें ज़रा, क्योंकि इसको बाद वक़्त बच्चे भी सुन रहे होते हैं इस वीडियो को, ख़वातीन भी, तो मैं दूसरे अल्फाज में आपको बता देता हूँ। नॉर्मली हम जिसको जिनसी ज़्यादती कहते हैं इसका मतलब वो नहीं है, ये मुझे क्लियरली बताया गया है कि जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये जिनसी ज़्यादती है, यानी किसी का रेप कर देना, वो नहीं है ये। और जिनसी असॉल्ट की मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था, एक्चुअली शहबाज गिल बहुत पढ़े लिखे आदमी है, वो आता उसी डेफिनेशन में है कि किसी की मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती आप उसके कपड़े उतार दें और उसके ऊपर टॉर्चर करें और उसके उन प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर टॉर्चर करें जो वो बहुत मायूब समझा जाता है बुनियादी तौर पे, तो ये भी जिनसी असॉल्ट है, ये भी एक सेक्सुअल असॉल्ट इसको हम कहेंगे। तो ये इस तरह से है, यानी शहबाज गिल की मर्जी के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर उनको बेलिबास किया गया, उनके कपड़े उतारे गए और उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर टॉर्चर किया गया। दिस इज़ जिनसी असॉल्ट। और जिस शख्स ने मुझे कॉल किया उसने एक बात का क्लेम किया कि उनको करंट दिया गया है, ये उस शख्स ने क्लेम किया है जिसने मुझे कॉल किया। इसको कंफर्म तो शहबाज गिल साहब भी कर सकते हैं। बहरहाल ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उनकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन मुआशरों में और पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी आप ऐसे अगर किसी को करंट देंगे तो ऐसी हालत होगी जैसी शहबाज गिल की हो गई थी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अगर ये सच है तो, क्योंकि ये क्लेम किया गया है किसी शख्स की जानिब से। शहबाज गिल जब कभी बाहर आएंगे वो इसके बारे में बताएंगे तो मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। एक और चीज़ जो मुझे बताई गई, एक मैंने आपसे कहा था कि सैटेलाइट फ़ोन के हवाले से रोला पड़ेगा, कि सैटेलाइट फ़ोन के हवाले से रोला पड़ जाएगा जो वहाँ से बरामद किया गया है शहबाज गिल के कमरे से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे भी याद है एक दिन लॉन्ग मार्च में मैंने बहुत दफ़ा फ़ोन किया सिर्फ लोकेशन पता करने के लिए
तो इमरान खान साहब के कंटेनर के आसपास सिग्नल नहीं थे और जैमर साथ चल रहे होते थे। और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले भी जब मैंने पूछा एक दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक शख्स से कि जनाब आप राब्ता कैसे करेंगे अगर सिग्नल बंद हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के टावर से सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उस पर उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन होगा। ये गालिबन वही सैटेलाइट फ़ोन है और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़रूर होते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में आप इनको इस्तेमाल करते हैं। अभी बिलावल भुट्टो सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर मूव कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसी इमरजेंसी है और इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो सैटेलाइट फ़ोन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे और लोग भी सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट लोगों के पास भी होते हैं। तो ये गालिबन उसी तरह का सैटेलाइट फ़ोन है जो इस तरह की सिचुएशन के अंदर पार्टी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसको अब जवाब बनाया जा रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने अब ये कहा कि सैटेलाइट फ़ोन जो है उसका फॉरेंसिक होगा, उससे मालूम होगा किन किन मुल्कों से और किन किन लोगों से उनका राब्ता रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि इसको एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जाएगी और ऐसा लगता है कि अब बन रही है। 4 यूएसबीज बरामद की गई हैं शहबाज गिल के कमरे से। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई अभी तक, मीडिया पे रिपोर्ट भी नहीं हुई। मुबैना तौर पे 4 यूएसबीज बरामद की गई हैं शहबाज गिल के कमरे से। उनमें से 2 को शहबाज गिल पहचानते हैं, 2 के बारे में उनको नहीं पता वो कहाँ से आई हैं। और अगर वो शहबाज गिल साहब के बकौल कि अगर वो है भी मेरी तो बहुत पहले मैंने कभी खरीदी होंगी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। और क्योंकि मैंने उनमें कभी कोई काम नहीं किया तो मे बी वो खाली होंगी, वरना वो वहाँ पे किसी ने रखी हैं, क्योंकि चीज़ों की तरतीब बदली हुई है उनके कमरे में बकौल उनके। तो शहबाज गिल का जो 4 यूएसबी मिली हैं उनमें से 2 में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उनमें 2 के अंदर जो है कुछ लेक्चर्स हैं शहबाज गिल साहब के जो वो डिलीवर करते रहे हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में। और साथ ही उन यूएसबीज के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स का एक पूरा एक ब्रीफिंग है, एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन है जो उसके अंदर मौजूद है। ये चीज़ें तो अच्छी तरह याद है शहबाज गिल को कि उसमें डाटा भी कुछ मौजूद है, कुछ उनके लेक्चर्स मौजूद हैं, कुछ उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के ऊपर एक उनकी ब्रीफिंग है वो उसके अंदर मौजूद हैं डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ें तो 2 यूएसबी के अंदर हैं, बाकी 2 में क्या है वो नहीं जानते। लेकिन मेरे एक और सोर्स ने मुझे बताया कि कुछ यूएसबी के अंदर कुछ मवाद डाला जाएगा और डालने के बाद मुबैना तौर पे उसको शहबाज गिल के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। देखते हैं कि कोई यूएसबी वाला गेम होता है या नहीं होता है, या पुलिस का इस पे क्या मौक़िफ़ है। पुलिस अपना मौक़िफ़ इस पे दे सकती है, जब पुलिस इसके बारे में कुछ कहेगी तो हम वो मौक़िफ़ ज़रूर बताएंगे। और ये शहबाज गिल साहब का एक छोटा सा पैगाम था, चीज़ें थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। यार पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯਾਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਰਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਪੂਰੀ। मतलब कि एक कला इमरान खान सर तो बाकी 13 एंटी मतलब कि पार्टी जो भी ने 13 जने उधर ते नाल मतलब सरकार मतलब पूरा जोर लगा के कि इसनूं किस तरीके नाल गिरफ्तार कर दिता जाए या उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाए। तो ये मतलब कि बहुत ही तगड़ा प्लैनिंग चल रही है। आई होप कि इस सिलेक्शन के काफ़ी न्यू अपडेट्स तुहानूं शेयर की गई है। तो आई होप तुसीं नाले इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करता होगा। तो इहो जिहियां होर अपडेट्स या होर रिएक्शनस देखने लिए इस चैनल नूं होर शेयर करो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय।